अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 9 से। आज हमने पढ़ना है माइक्रोबायोलॉजी इन योर फ्यूचर। आपके फ्यूचर में, आपके मुस्तकबिल में माइक्रोबायोलॉजी क्या क्या किरदार अदा कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सवाल 4 नंबर का आ सकता है। तो माइक्रोबायोलॉजी बेटा नई साइंसेस में से एक साइंस है। इससे हमने बहुत सारी वैक्सीनें ईजाद कर ली हैं, अद्वियात ईजाद कर ली हैं। डॉक्टरों ने इसका इल्म हासिल करके ये पता लगा लिया है कि बीमारियां किस किस जरासीम से होती हैं, किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होती हैं। इससे हमने कुछ ऐसी मेडिसन और क्या कुछ फूड सप्लीमेंट हमने बना लिए हैं जो स्पेस ट्रैवलर है। खलाबाज जो खला में जाते हैं बेटा, उनको एक तो खाने का मसला होता है कि इतनी ज़्यादा मकदार में वो खाना अपने साथ लेके नहीं जा सकते, और अगर ले भी जाएं तो वो ख़राब हो जाता है खाना। और फिर उनको पिशी का और पखाने का मसला भी होता है कि वहाँ खला में कैसे करेंगे। तो कुछ हमने इस माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इल्म हासिल करके कुछ ऐसे फूड सप्लीमेंट बना लिए हैं कि स्पेस ट्रैवलर्स को हम वो कैप्सूल बना के दे देते हैं, और अगर एक कैप्सूल वो खा लें तो कई दिन तक वो खाने की ज़रूरियात भी पूरा करते हैं और पानी की ज़रूरियात भी बॉडी में पूरा करते हैं। और वो एक आध कैप्सूल ही होता है कि 2-2 3-3 दिन उनको भूख भी नहीं लगती, और उनको पेशी का और पखाने का मसला भी नहीं होता, और उनकी खुराक की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी इन योर फ्यूचर। तो बेटा हम इसका जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं। साइंस डोमिनेट्स द 20th सेंचुरी। साइंस जो है वो गालिब रही है 20वीं सदी में। एंड माइक्रोबायोलॉजी इज़ वन ऑफ द न्यूअर साइंसेस। और माइक्रोबायोलॉजी नई साइंसों में से एक साइंस है। माइक्रोबायोलॉजी इज़ डायनामिक। माइक्रोबायोलॉजी डायनामिक है। डायनामिक कहते हैं बेटा जो चीज़ ताकत रखती हो वो डायनामिक कहलाती है। ये डायनामिक है बेटा। और एक्सप्लोडिंग है। एक्सप्लोडिंग कहते हैं किसी भी चीज़ को बेनकाब करने वाली, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है पहले बेटा हमें पर्दे में थे, क्योंकि हमें बीमारियों का पता ही नहीं चलता था। हमें पता तो था कि हम बीमार होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि बीमार करता कौन है। तो माइक्रोबायोलॉजी के इल्म से हमें ये पता चल गया, पर्दा उठ गया इससे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो पंगा डाल रहे होते हैं। तो इसलिए जो माइक्रोबायोलॉजी है डायनामिक है, बहुत ताकतवर है, एक्सप्लोडिंग, पर्दा चाक करने वाली है, हमें राज फाश करने वाली है, एंड रेवोल्यूशनरी, और बहुत ज़्यादा इनकलाबी है। इससे बहुत ज़्यादा इनकलाब आता है। ठीक है, इनकलाब आता नहीं है बल्कि आया है, इनकलाब आया है। तो ये इनकलाबी है, ताकतवर है, और राज फाश करने वाली है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक हो गया बेटा। ये लफ्ज़ आपने उर्दू मैंने बता दी हुई है, तो आपने सिर्फ इनको डायनामिक, एक्सप्लोडिंग एंड रेवोल्यूशनरी ऐसे ही याद करना है। ये बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज हैं, ऐसे ही याद करना आपने। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं, ये इनके पॉइंट्स हैं कुछ के इन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। द माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड वैक्सीन्स। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने वैक्सीनें दरियाफ़्त कर ली हैं। वैक्सीन ऐसी दवा होती है बेटा जो बीमार होने से पहले दी जाती है, जो आपका इम्यून सिस्टम जो है बूस्टअप कर देता है, बूस्टअप हो जाता है। और अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आपकी बॉडी में कभी मुस्तकबिल करीब में दाखिल भी हो जाएं तो वो आपको बीमार नहीं कर पाते। ये वैक्सीन्स जो हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो 9 हिफाजती इंजेक्शन लगाए जाते हैं। सारी क्या होती हैं? वैक्सीन। इम्यून सिस्टम क्या होता है? मुदाफ़ती निज़ाम। अल्लाह ने ऐसा निज़ाम रखा हुआ है बॉडी के अंदर जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारता है और उनकी फ़ोटो बना के रख लेता है। वैक्सीन्स ऐसी अद्वियात होती हैं जिसमें वही बीमारी फैलाने वाले कमज़ोर या मुर्दा जरासीम बॉडी के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उनका फ़ोटो बना ले, उनको पहचान ले, शनाख्त कर ले, और ये समझे कि मैंने इनको मारा है। और फिर इससे वो एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जैसे ही फिर मुस्तकबिल करीब में जिसकी अगर वैक्सीन लगी हो तो वही जरासीम बॉडी में दाखिल होंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम ये समझेगा कि मैंने तो इनको पहले भी मारा था, पहले भी इनकी ठुकाई की थी, और ये फिर आ गए हैं, क्योंकि उसके पास उसकी शनाख्त होती है, पहचानता है वो उनको कि पहले भी ये बॉडी में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो फिर वो उनको मार देता और हम बीमार नहीं होते। तो ये वैक्सीन का बड़ा फ़ायदा है बेटा। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ही वैक्सीन डिस्कवर की हैं, दरियाफ़्त की हैं फॉर द प्रिवेंशन, बचाव के लिए, ऑफ डिजीज़, मुख्तलिफ़ बीमारियों की, सच है स्मॉल पॉक्स, जैसा कि चीचक की बीमारी थी, एंड पोलियो। और पोलियो आपको पता ही है बेटा, बच्चों की टांगें मफलूज हो जाती हैं, तो इसकी वैक्सीन से ईजाद कर ली हैं। ये किसका कारनामा है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट का। एंड ड्रग्स, और कुछ अद्वियात ईजाद कर ली। ड्रग्स क्या होती हैं? अद्वियात।
ड्रग्स ऐसी दवाई होती है जो बीमार होने के बाद दी जाती है। ये फ़र्क आपने बेटा महसूस करना है। जो बीमार होने से पहले हिफाजती तौर पे दी जाएगी वो वैक्सीन होगी, और जो बाद में दी जाएगी बीमार होने के वो ड्रग्स होंगी, ठीक है। और कुछ ड्रग्स भी ईजाद कर ली माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, सच एज पेंसिलिन, जैसा कि दवाई पेंसिलिन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, बीमारियों के इलाज के लिए। तो बहुत प्यारा फ़िक्रा था ये। फिर दूसरा आ जाएगा बेटा द डिस्कवरी ऑफ सम ऑफ द विटामिन्स, कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनको दरियाफ्त कर लिया गया है, एंड अदर बेसिक फूड मटेरियल्स, और कुछ बुनियादी खुराक के मटेरियल्स को भी दरियाफ्त कर लिया गया है, हैज़ रिजल्टेड फ्राम द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म के मुताले के नतीजे में ही ये हो सका है कि हमने कुछ विटामिन्स को और कुछ बुनियादी फूड मटेरियल्स को भी दरियाफ्त कर लिया है जिनका पहले हमें इल्म नहीं था। फिर आ जाएगा द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ द सेल। सेल जो है बेटा जानदारों के साख्त और फेल की इकाई क्या होती है? सेल। हमारी शुरुआत किससे होती है? सेल से होती है। सेल बहुत छोटा होता है, आँख से नज़र नहीं आता, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के उसके ऑर्गेनेलीज होते हैं, उसके अंदर मटेरियल होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कम्प्लेक्स। ये हम पढ़ के आए हैं, 9th-10th में भी पढ़ के आए हैं, और हमने बेटा इसकी डिटेल जो है वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में भी पढ़नी है। तो सेल को समझना मुमकिन हुआ है। नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेल, सेल की जो केमिस्ट्री है उसका इल्म, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टेन सेल पार्ट्स, और जो सेल के मुख्तलिफ़ किस्म के हिस्से हैं उनकी अहमियत का अंदाज़ा इन हेरिडिटी विरासत में। इस कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ये किसका कारनामा है, किसका हिस्सा है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट का, कि सेल की हमें समझ आ गई और हमें पता चल गया है कि विरासत में खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कैसे होती हैं। द बायोलॉजिस्ट में यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म एज़ पॉसिबल सोर्स ऑफ फूड। मैंने जैसे बताया था बेटा कि बायोलॉजिस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म को पॉसिबल फूड सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्पेस ट्रैवलर्स, जो खलाबाज होते हैं, खला में सफ़र करते हैं। मैं इसकी डिटेल शुरू में दे आया हूँ कि खलाबाजों को खुराक ले जाने का भी मसला है और वाशरूम वगैरह का भी मसला है। तो ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करके कुछ ऐसी फूड चीज़ें बना दी हैं जिससे ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है और ख़ुराक की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है उनकी। ये देखें बेटा, ये बंद गोभी वगैरह है, वेजिटेबल ग्रोन इन स्पेस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से ही जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये स्पेस में वो काश्त कर रहे हैं। फिर फिजिशियन आगे, फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को बेटा। द फिजिशियन नीड नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो डॉक्टर हैं उनको ज़रूरत होती है माइक्रोबायोलॉजी के इल्म की, टू फाइट डिजीज़, ताकि वो बीमारियों से लड़ सकें। उनको पता लगे कि ये फ़लाँ बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से, किस बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो रही है, ताकि वो बीमारियों का अच्छा इलाज कर सकें, फ़ाइट कर सकें उनके साथ। इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट फिर आ जाते हैं बेटा। इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट कहते हैं ऐसे साइंसदान जो कारखानों में काम करते हैं, ऑफन यूटिलाइज माइक्रो ऑर्गेनिज़म, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ही इस्तेमाल में लाते हैं। यूटिलाइज़ का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल में लाना। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूज़फुल केमिकल प्रोडक्ट्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल कीमियाई प्रोडक्ट्स हैं उनके तैयार करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? तैयार करने के लिए। यूज़फुल केमिकल प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट अक्सर औक़ात माइक्रोबायोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाएगा बेटा द जियोलॉजिस्ट आगे। जियो का मतलब ज़मीन होता है, लॉजी का मतलब इल्म रखने वाले। जियोलॉजिस्ट माहिर अमराज अर्ज़ियात, ज़मीन का इल्म रखने वाले। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है बेटा। पहले के दौर में क्या होता था, कुछ खुदाई करते थे ताकि पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल ज़मीन से निकाला जा सके। निकल आया तो निकल आया, ना निकला तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती थी ड्रिलिंग की। जैसे बोर करते थे, ड्रिलिंग करते थे तो उससे वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती थी। लेकिन आजकल जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, कुछ ऐसे खुर्दबीनी जानदार हैं जो उस ज़मीन पे मिट्टी में मौजूद होते हैं, सतह पे ही, जहाँ नीचे से पेट्रोल डीज़ल निकलना है। तो वो मिट्टी का मुआयना करते हैं, मिट्टी के नमूने ले लेते हैं, उसमें देखते हैं अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म मौजूद हों तो खुदाई करके देख लेते हैं, ना मौजूद हों तो वो खुदाई करते ही कोई नहीं वहाँ से। तो ये बहुत ज़्यादा उनका टाइम भी बच गया है, खुदाई करने का मेहनत भी बच गई है, और पैसा जो ज़ाया होता था वो भी सारा बच गया है। तो द जियोलॉजिस्ट है, माहिर ज़मीन है, माहिर अर्ज़ियात हैं। फ्रीक्वेंटली यूज़र्स इंफॉर्मेशन, आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज़म, माइक्रो ऑर्गेनिज़म के मतलब जो इंफॉर्मेशन होती हैं इन हिज सर्च फॉर ऑयल, अपने ऑयल की तलाश में।
पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल जो तलाश करना है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाएगा 10 माइक्रोबायोलॉजी इज़ इम्पोर्टेंट फ्राम द कोर ऑफ द अर्थ। कहता है ये लास्ट फिक्रा कहता है कि माइक्रोबायोलॉजी बहुत अहम है ज़मीन की गहराइयों से, कोर ऑफ द अर्थ कहते हैं ज़मीन की गहराइयों से लेके टू द फार, ये टू और द अलग अलग लफ्ज़ हैं बेटा, ये इकट्ठा मिला हुआ है, टू द फार रीचेस ऑफ आउटर स्पेसिस, खला तक। वो कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी बहुत अहम है, ज़मीन की गहराइयों से लेके खला तक बहुत अहम है। तो आज के लिए बेटा हमारा इतना ही। माइक्रोबायोलॉजी इन योर फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा अहम है बेटा, ये 4 नंबर का पूछ सकता है और इसके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म की मरूजियाँ भी बन सकती हैं। तो बेटा ये इसको अपने अच्छे से याद करना। आज के लिए हमारा इतना ही, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा अगर मेरा लेक्चर समझ में आया हो, कुछ बातें चीज़ें समझ में आ गई हों, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेटा 3 ही काम करने हैं आपने। और अगर कोई मसला हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं। अगर कोई लेक्चर बनवाना है किसी भी उस पर तो मैं इंशाल्लाह वो भी बना के दूंगा आपको। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।